मिशी को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, tell everyone I didn't like your ice lolly, mama. Why? और ये देखिए इसको बताना नहीं है। हाँ वही उसकी मम्मा है ना, वो क्यों सबको बोले कि मम्मा ने अच्छी चीज नहीं बनाई। मम्मा didn't make good food. Only okay. Mommy make good food, but Mishi doesn't wanna eat it. Okay? Oh ये देखो थी मम्मी, मैंने कहा मम्मी didn't make good food हो जाऊँ सोच रहा है। मिशी ने इतनी सी खा लिया, वही बड़ी बात है। और हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे देखें जनाब, कुल्फ़ी इंजॉय हो रही है और मिशारी ने तो बस थोड़ी सी खा के वापस कर दी थी। उसका मैं सोच रही थी कि बस एक दफ़ा वेकेशन आ जाए ना तो रूह अफ़ज़ा फ्रीज़ करके दूंगी, उससे बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेगा। मैंने बनाने थे बैंगन वाले चावल, तो बहुत दिल किया कि बाहर बैठूं। तो मौसम अच्छा था, ये आफ्टरनून का टाइम था, गर्मी थी ऑब्वियसली, ना कोई हवा चल रही है, लेकिन ये है कि पसीना भी नहीं आ रहा था जितनी देर में ये काम मैंने कर लिया। तो बहुत अच्छा लगा बाहर बैठ के। It's on. And then turn it on. Yes. Okay. You can wash it if you want. Why? How? Like this. But I don't have gloves. It's okay. Without gloves you can do it. But can I mix it? Yeah. Can I, Mm-hmm. can I touch it? Yeah. आज काफ़ी दिनों के बाद मिशारी किचन में मेरे साथ हेल्प कराने आया और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। पहले तेहामी छोटा था, हेल्प कराता था, फिर वो माशाल्लाह बड़ा हो गया और उतनी देर में मिशारी हेल्प कराने लग गया। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन अब मिशारी भी इतना ज़्यादा नहीं आता, तो ज़बरदस्ती फ़ोर्स तो नहीं किया जा सकता ना कि आओ मेरे साथ किचन में काम कराओ। लेकिन आज आया काफ़ी दिनों बाद, मुझे बहुत अच्छा लगा है। बैंगन मैंने पहले नहीं वॉश किए थे क्योंकि मैं डायरेक्ट लेके बाहर चली गई थी। तो अभी मैं इनको अच्छे से बस वॉश कर लूँगी और फिर ड्रेन होने के लिए रख दूँगी। Okay? Why? Because it will be hot then. It's not hot right now. You can touch it, no problem. You're also looking for sugar? Huh? Sugar. Yeah, sugar. अभी मैं इसमें ज़ीरा और तेज़पात डालूंगी और ऑयल डाल के इसको मैं ज़ीरा क्रैकल होगा तो इसमें हम बैंगन डालेंगे। आपसे मैंने जिक्र करना था एक चैनल का, लाइफ विद नताशा इन फ्रांस, और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बहादुरी के साथ फेस कर रही हैं। इनके हस्बैंड का किडनी का प्रॉब्लम है, उनका डायलिसिस होता है, अल्लाह ताला उनको सेहत दें जल्द अज जल्द। तो इन्होंने बिल्कुल फ्रांस में जब ये गए थे तो बहुत अच्छी कंडीशन में थे फाइनेंशियली, लेकिन हस्बैंड के इस हेल्थ इशू की वजह से आई थिंक जॉब नहीं कर पा रहे थे वो। तो फिर इन्होंने, ये जो हमारी सिस्टर हैं, इन्होंने खुद से काम शुरू किया, पराठे बना के सेल करने शुरू किए मार्केट में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए और अब माशाल्लाह से बहुत सारे ऑर्डर्स इनको आते हैं। घर बैठ के कुकिंग करती हैं और सारी फैमिली को भी देख रही हैं, अपने हस्बैंड को भी देख रही हैं, बच्चे जो हैं वो उनको भी देख रही हैं। तो माशाल्लाह किसी से हम लेडीज़ कम नहीं होते हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत दिए रखें और कोई परेशानी ना आने दें। सब मिल के दुआ ये करें कि अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को जल्द सेहत दें और उनके काम में इतनी तरक्की दें कि वो अपना रेस्टोरेंट खुद का बना लें। मेरी आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप सारे उनके चैनल पे ज़रूर जाएं। मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो चैनल है उसको ऐड कर दूँगी लिंक, तो जाके उनकी पूरी स्टोरी आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा और उनको बहुत सारा सपोर्ट दें। चैनल को सब्सक्राइब तो करें लेकिन उनकी वीडियोस को भी वॉच करें, इस तरह से उनको हेल्प होगी कि रेवेन्यू क्रिएट करने में। तो रेसिपी तो सारी गुजर गई, बात करने में अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने प्याज और ये टमाटर और हरी मिर्चें काटी हैं, और उससे पहले मैंने सिर्फ ये किया था कि जब ज़ीरा क्रैकल हो गया था तो मैंने इसके अंदर बैंगन डाल दिए थे, साथ में नमक और हल्दी डाल दिया और उसको मैंने अब हल्की आग पे पकने के लिए रख दिया।
ये देखें थोड़े से पक गए हैं ना, थोड़े से ही सॉफ्ट हुए हैं, तो साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। आप ये सब चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि नमक और हल्दी डाल के ज़रा थोड़ा सा एक सौते हो जाते हैं ना, तो फिर टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बस इसको हमने गलाने के लिए रख दिया है, ये गल गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो इसके अंदर लास्ट में हमने डाल दिया है लेमन जूस। लाल मिर्चें इसलिए नहीं डाली कि हरी मिर्चों से काफ़ी स्पाइस हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने बॉयल्ड राइस डाल दिए हैं, थोड़े से ओवर बॉयल हो गए हैं क्योंकि नया पैकेट लिया था तो ज़रा गड़बड़ हो गई है। खैर कोई बात नहीं, तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी और ये सब्जी टाइप की बिरयानी होती है सिंपल सी, बहुत मज़े की लगती है। तो ये रेडी हो गई है। ये ज़रूर ट्राई करें, और ये ना रायता के साथ और खीरे वगैरह भी हो ना, मतलब फ्रेश गार्डन सैलड हो तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। वो टाइम हम अब तक भूले नहीं हैं जब तिहामी के लिए दूध का 1 कप पिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, और केक पॉप्स किसी तरह से बना के मैंने और शहजाद ने जाके पार्क में सेल की हुई हैं। फिर उसके बाद हमने कुकीज़ और केक्स वगैरह मैंने बना के फेसबुक पे पेज बनाया और उस पे सेल करने शुरू कर दिए। साथ साथ मैं जॉब ढूंढती रही, अपवर्क पे मुझे जॉब मिली होम बेस्ड, तो फिर मैंने वो अपना बेकिंग वाला बिजनेस छोड़ दिया। और फिर मैंने जॉब करते करते ही नौश व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अब मेरे पास जॉब और नौश व्लॉग्स दोनों थे, दोनों से इनकम आ रही थी। फिर मैंने नौश किचन रूटीन स्टार्ट किया, तो फिर मैंने अपवर्क छोड़ दिया। मतलब एक एक स्टेप कर करके मैं आगे गई, और साथ साथ छोटे छोटे और भी जॉब्स आपको मैंने बताया, मतलब होम बेस्ड जो साइड हसल्स होती हैं, तो वो मैंने जैसे अमेज़ॉन और ये इस तरह की चीज़ें मैंने साथ साथ अब स्टार्ट कर ली हुई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लेडीज़ को आजकल ये वो ज़माना नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड्स कमाएं और हम बैठ के खाएं, अनलेस के माशाल्लाह से फैमिली बहुत वेल्दी हो, वेल ऑफ हो, उन्हें ज़रूरत ना हो वाइफ की कमाई की। तो और कुछ नहीं, तो हम सेविंग कर सकते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और मैंने एक बार कहा था कि मैं बताऊंगी कि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो क्या कर सकती हैं, तो उसके बाद मैंने उस पर वीडियो ही नहीं बनाई, एक्चुअली मैं भूल गई थी। तो बात ये है कि जब मैं बेशक बहुत अच्छी एजुकेशन थी मेरी और अपने आप को मैं हाईली एजुकेटेड समझती हूँ, लेकिन वो एजुकेशन मेरे किसी काम नहीं आई थी। मेरे काम आया था मेरा टैलेंट, मेरा हुनर, और वो था बेकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं चाहे नहीं है, अभी ये जो हमारी सिस्टर हैं जिनके चैनल का मैंने आपसे जिक्र किया, आप इन्हीं को देख लें, अपना टैलेंट यूज़ करके हिम्मत नहीं हार रही हैं। उन्हें किसी बंदे पे उन्हें ये भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे लिए कोई कुछ कर देगा। उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे वो भरोसा करती हैं, इसलिए वो लाइफ में कामयाब हो रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह होंगी। हम देखेंगे कि उनका रेस्टोरेंट बन जाएगा और उनके हस्बैंड भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और ये बुरा वक्त है, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। बस बुरा वक्त ज़रा लंबा लगता है, हालांकि वो अच्छे वक्त से छोटा होता है। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि हम लेडीज़ किसी से कम नहीं होते, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है। सिर्फ ये है कि हिम्मत जो नहीं करती हैं उनका कुछ नहीं बन सकता है, जो हिम्मत कर लेती हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छे से समझ जाती हैं। और हमारे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो घर बैठ के कमा सकते हैं, हमें बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो आप भी अपना देखें कि आपको कुकिंग आती है, स्टिचिंग आती है, या क्या इस तरह के आपको काम आते हैं जिनको देख के, मतलब जिनको यूज़ करके आप एक्स्ट्रा माइल जा सकती हैं। लेट्स से आप अगर स्टिचिंग करती हैं तो आप डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट घरों में जाके तो आप दिखा सकती हैं अपने सैम्पल्स, कैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, आप मुझसे करवा सकते हैं। मतलब आजकल के ज़माने में ये नहीं है कि घर बैठ के आप पेज बनाएंगे तो काम चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। जैसे वो सिस्टर पराठे बना के, अंडे बना के तो मार्केट में चली गई, वहाँ पे सेल किए, तो अपना टैलेंट आपको शोकेस करना ही पड़ता है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला किसी पे इंशाल्लाह परेशानी नहीं लाएंगे, और ज़रूर उन सिस्टर के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और आपने उनको बहुत सपोर्ट देनी है। हम सब यही कर सकते हैं एक दूसरे की, हम भी फैमिली हैं तो एक दूसरे का साथ तो दे ही सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आई हर्ब से क्या मंगवाया। पहली बात तो आप मुझसे पूछते हैं वाइटामिन में कौन सी यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती थी नेचर्स वे अलाइव के, लेकिन पहले वो वीगन थे, अब उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई भी है और अब उसमें जेलेटिन होता है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर नाइक और आसिम अल हकीम और मोहम्मद सालेह, ये सब कहते हैं कि जब जेलेटिन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं।
और डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो एक इतनी हैरान करने वाली ये भी बात बताई है कि जो कोला ड्रिंक्स होते हैं उसमें 7% अल्कोहल होती है, लेकिन 7% इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है। लेकिन ये लोग ये सारे स्कॉलर्स ये भी बोलते हैं कि आप वो करें कि जो आपके दिल की तसल्ली होती है। तो मेरी तसल्ली नहीं हुई कि मैं उसको ना फिर यूज़ करूँ, इसलिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी उसको हटा दिया कि जो चीज़ मैं खुद यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले रखूँ तो कोई और ले ले। हालांकि वो जायज़ है, हालांकि वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन नहीं दिल मान रहा तो क्या करें। अच्छा जी, तो मैंने ना फिर उस तरह से ये लेनी शुरू कर दिया। ये है ट्यूबा प्राइम वीगन, इसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ मल्टी वाइटामिन्स है। और ये ना, लेकिन दिन में 2 लेनी है, वो सिर्फ 1 लेनी होती थी। और बड़ी क्या कमाल की कॉम्पोजिशन है उसकी, लेकिन इसकी उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन ये स्टिल ये भी बहुत बेटर है। और ये देखें कितनी बड़ी टैबलेट्स हैं, अब क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये लेनी है 2 दफ़ा तो खैर अब ये चीज़ है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपने लेनी है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे वीगन विटामिन्स आपको आई हर्ब पे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन यह है कि वो फिर एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रीज़नेबल रेंज में मैं अपने लिए विटामिन ढूंढती होती हूँ। ये वाली है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना कितनी प्राइस है कितनी नहीं। हाँ, मैं चूँकि यहाँ पे यूएई में होती हूँ, तो जब मैं लिंक कोई शेयर करती हूँ ना आपसे, तो आप खोलते हैं उसको तो अरेबिक में खुल जाता है, तो आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर लें, उसमें कोई ऐसी वो परेशानी वाली बात नहीं होती। मुझे कॉमेंट से भर जाता है कि आप ये तो अरबी में खुल गया, अब क्या करें लैंग्वेज चेंज कर लें उसकी। तो मैं कोशिश करूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके फिर मैं आपको दूँ। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने एक ये मंगवाया है फेस पील। अच्छा, एक फेस पील वो होती है कि आपने कोई प्रोडक्ट लगाई और उसको यूँ पील ऑफ कर लिया, ये वो नहीं है। आपको पता है कि मैं हैंड्स के लिए ना वो अपना ये यूज़ करती होती हूँ, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका नाम है स्माइल फुट, है तो ये फुट के लिए, लेकिन मैं इसे हैंड के लिए यूज़ करती हूँ। और ये ना ऐसे क्रीम लगाते हैं थोड़ी सी, उसके बाद यूँ यूँ इसे रब करते हैं, तो जैसे इरेज़र के छिलके नहीं बनने लग जाते, ऐसे थोड़ी सी उसकी शेविंग्स बनती हैं, तो उसी तरह से इसके भी बनने लग जाते हैं क्रीम के। और फिर वो सारी स्किन को अपने साथ साथ यूँ यूँ करके रब कर करके ना, तो डेड स्किन को रिमूव कर देता है। तो वो जब इरेजर्स की शेविंग्स बनती हैं तो वो वाइट होती हैं, जब हम अपनी स्किन पे यूँ यूँ वो सारा रब होता है ना, तो वो सारा वो ब्राउन से कलर का हो जाता है, सारी डेड स्किन ना उतर जाती है। और ये फिजिकल जो स्क्रब होता है ना, जैसे यूं यूं करके स्क्रब करते रहे, उससे ये रिजल्ट नहीं आते। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे ये मिलनी बंद हो गई। ये मैं लेती थी द फेस शॉप से, यहाँ आनी बंद हो गई। ऑनलाइन तो है, लेकिन वो फिर प्राइस बहुत ज़्यादा चली जाती है। तो उसके बाद ना मैंने फिर आई हर्ब से ये मंगवाया था, ये पहले का है मेरे पास, ओके, ये अभी नहीं आया। अच्छा, ये फ्रीमैन का है, ये भी हैंड और फीट के लिए, ये भी वही पर्पस से देता है, लेकिन ये स्प्रे है और इसके अंदर कोकोनट भी है, ये बहुत मज़े का है। तो ये जो है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ हैंड और फीट के लिए। अच्छा, अब ये लेकिन फेस के लिए हार्श होती है, आप फेस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। इस वजह से मैंने ये मंगवाया है ब्राइट एंड पील डी क्लेयर फेस के लिए ना। तो ये भी वही चीज़ है सेम, कि यूँ यूँ करेंगे तो उस पर वो ऐसे पील होती जाएगी स्किन साथ साथ। और लेकिन ये फेस के लिए है, थोड़ा सा ये वो है माइल्ड है, और साथ में ये ब्राइटनिंग करता है स्किन की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है कि किचन में काम कर करके ना मेरे हाथों का और फेस का भी, अभी लाइट आ रही है तो आपको बल्कि मेरा हाल है फेस का क्लियर लग रहा है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो एटलीस्ट मेरी जो स्किन कुकिंग की वजह से डार्कनिंग, स्किन डार्कनिंग हो गई भी है, तो वो तो कम से कम थोड़ी बेहतर हो। ये इसके जो फंक्शंस हैं वो है जी ब्लैक हेड्स ऑफ, स्किन रीबर्थ, डार्क स्पॉट्स केयर, सीबम ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सेम वही पील है, और फिर इसे स्किन ब्राइटनिंग का भी इसमें इफेक्ट है, क्योंकि AHA और BHA भी हैं इसके अंदर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। और उसके अलावा मैंने लास्ट बट नॉट लीस्ट ये मैंने मंगवाए थे फुट पील, और ये वाली मैंने यहाँ से आई थिंक लोकली ली थी, सेंटर पॉइंट से, मुझे से याद नहीं कहाँ से ली थी, लेकिन ये जो है ना सेंटर पॉइंट वगैरह पे मिल जाती हैं इजीली, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, आम शॉप्स पे भी एक्सपेंसिव होती हैं। आई हर्ब से मंगवा लेना तो बहुत रीजनेबल रेट में मिल जाती हैं। तो एक मेरे पास था, 2 और मैंने मंगवा लिए हैं। इनको क्या होता है कि जैसे ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आएगी, इसको देखिएगा, जैसे हैंड्स के लिए ग्लव्स होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, उस तरह फीट के लिए ये सॉक्स होती हैं, और इनके अंदर ना एक लिक्विड सा डला होता है। तो आप वो सॉक्स पहन लेते हैं तो वो लिक्विड आपके 1-1.5 घंटा फीट पे लगा रहता है, और आपने फिर वॉक शॉक नहीं करनी, बैठ जाना है, और उसके बाद फिर आपने फीट वॉश कर देना है, और बस आपका काम खत्म। 4 से 5 दिनों बाद ना सारी ऊपर नीचे फीट पे हर तरफ से डेड स्किन उतर जाती है। तो हैंड्स के लिए भी ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो क्या ही मजा आ जाए कि हैंड्स की भी ऊपर नीचे सारी डेड स्किन उतर जाए। तो लेकिन शायद कोई रीज़न होगी, क्योंकि कुछ भी ऐसा मिलता नहीं है हैंड के लिए, सिर्फ ये पीलिंग वाली चीज़ें मिलती हैं कि जो इंस्टेंट पील आप कर सकते हैं। ये मेरी सारी वहाँ से प्रोडक्ट्स आई हैं, और क्या प्राइस है क्या नहीं वो आप प्लीज़ खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इस पे वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहती। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए।
कुल्फी है ये। आज ये कैसी है? बहुत सही जो है मजे ना, की है। सही मलाई वाला टेस्ट आ रहा है। ट्राई ज़रूर करें। और ये वाली रेसिपी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये ओरिजिनल मेरी क्रिएट की हुई रेसिपी है। सही खोई वाली कुल्फी हाँ, है। बनाएं और दुआ में याद रखें। इतनी मज़े की है ना कि बस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही तो ये क्लिप चूँकि नॉश व्लॉग्स पे ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे तो ये ऐड करने का भी प्लान नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलें आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करनी है तो इस क्लिप को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं और शहज़ाद जो है वो साथ बता रहे हैं कि कुल्फ़ी कैसी है, और फिर बचपन की कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, और कि हमारे घर में मतलब हमारे एरिया में कुल्फ़ी वाला आया करता था। तो वो वाली सारी स्टोरी जो है वो आपको नॉश व्लॉग्स पे मिल जाएगी। तो इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।